गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, भागवत गीता यथा रूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश दे रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण का शिष्य, उनकी चरणों की धूल, उनकी अनमोल वाणी भागवत गीता यथा रूप का दूसरा अध्याय चल रहा है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का वर्णन चल रहा था। मैं एक लाइन याद के तौर पे आपको बतला दूं। अतः ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का प्रतित्याग अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में कर देना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में कथा सुनाई थी आपको। अब शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच कंथ भीष्मः असंख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशु भी अप्रति अयोत्तस्याम्यः पूजा हरवा ऋष्य सूदन। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा कथम किस प्रकार भीष्म को अहम मैं संख्य युद्ध में द्रोण को चा भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता ईशु भी तीरों से। ईशु भी का संस्कृत में अनुवाद मतलब तीरों को कहते हैं। तो प्रति योत्स्यामि मतलब उलट कर प्रहार करूंगा। पूजा अयो यानी कि पूजन्य अरिसूदन अरिसूदन ए अशत्रुओं के संहारक। अनुवाद, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजन्य व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजन्य है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से व्यग्र युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे अरुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर कैसे बाण छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु अनहत्वा ही
नु भावन श्रेयो अभोक्तु वैक्ष्यम पीह अलोक हत्वार्थ कामास्तु गुरु नेह हवा भुज्य भोगा भोगनारु अधीर प्रदिकधान गुरु ने यानी कि गुरु जनों को हत्वा ना मार कर ही निश्चय ही महा अनुभावन महापुरुषों को श्रेय अच्छा है। भोक्तुम भोगना भैक्ष्यम भीख मांग कर अपि भी इह इस जीवन में लोके इस संसार में अथवा मार कर अर्थ लाभ की कमान इच्छा से तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एवं निश्चित ही भुजय भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रतिगधान सनी हुई रंजित। अनुवाद ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु मैं तो गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो अनिंद कर्म में रत हो और जो विवेका शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ना चैत्र द्विहा कतरनो गरियो हो यदा जयम यदि वानो जयु मानव्या हत्वा ना जिजीविषाम सतेश वस्तुतता प्रमुखे अधृतराष्ट्र ना नहीं चा भी एतत् यह विधो हम जानते हैं कतरत जो ना हमारे लिए गरिह श्रेष्ठ यत्वह हत्वा जयम हम जीत जाएं यदि वह या न हमको जयु वे अजीते यान जिनको एवं निश्चय ही हत्वा मारकर ना कभी नहीं जिजीवे श्याम हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थित खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अयुद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि
उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना यह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह ना केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा इसकी विकृति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुष्य आत्मा है, पूजन्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के स्वतः योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। कपरणीय दोषो पहत सब भवा, अपुच्छ मेह तवा धर्म संपूर्ण मूढ़ चेता, यच्छेह श्यानित सिंत ब्रहुहि तन्मेय शिष्य सते सांधि अमातम परम मंत्रम कारणय कृपा कृपणाता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेष तय पूछ में पूछ रहा है। तवाम तुमसे धर्म धर्म समूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी श्यातु हो निष्ठम विश्वास पूर्वक ब्रोहि कहो तत् वह में मुझको शिष्य से शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शादी उपदेश दीजिए। माम मुझको तवाम तुम्हारा प्रपनम शरणागत अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बतलाइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवागृह के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भयभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वायुमय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य
को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। और बृहदारण्यक उपनिषद में 3, 8 और 10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एत्रक्षण गर्महि अविदित्वा समालोकः तत्प्रेति असा कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने बिना इस संसार को कुकर सूकर की भांति त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग जीव अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण उनके अभिप्रेत होती है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, यह एतक्षण मर्गे विदित्वा संभालोकः तप्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अधिक तक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति नियम पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण थी। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य ना निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई अनिश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्य तो ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भागवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भागवत गीता को जिस तरह समझता है वह गीता में वर्णित है। जो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अनजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसका जब तक मैं उच्चारण नहीं करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर तर्क दिया गया कि अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है। यह गीता में वर्णित है कि वो गीता के उद्देश्यों को क्या समझ रहा है। गीता क्या है वर्णन, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं। जो इस संसार में मूर्ख संसारी विद्वान जो अपने आप को इससे बढ़कर समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो मूर्ख संसारी इसके बारे में क्या कहते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं
मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने रूप लिया था। आप जैसे कि राम की बात है, ये बहुत सुंदर तर्क है मित्रों कि जैसे राम, तो एक राम राजा दशरथ कहलाए और एक राम घट घट समाए। ये जो है श्लोक आपने सुना होगा कि इसका महत्वपूर्ण उपासक क्या है। मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अनजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो तात्पर्य हुआ मित्रों कि जैसे राम, जब आप राम कहते हैं राम, तो घट से आवाज निकलती है। जैसे ओम राम, ओम का शब्द ऊपर से ध्वनि प्रस्तुत करता है और राम हमारे घट से निकलता है। अनजन्मा कृष्ण यानी कि जो कृष्ण की यहाँ पे व्याख्या हुई उसके अंतरकरण को जानना चाहिए कि अनजन्मा कृष्ण कौन है, भगवान विष्णु नारायण। यहाँ पर उनका उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदि मानव, आदि भगवान, श्री अविनाशी, श्री विष्णु नारायण है की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक मैं बहुमूल्य ज्ञान आपको बतला दूं कि मैंने जब श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों का जो है संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था, वो उसका एपिसोड अभी हमारे YouTube के माध्यम में चल रहा है। तो मुझे क्या होता है, यहीं से ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि मेरी उपस्थिति कहाँ है। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे गीता का सार नहीं चल रहा है। ये मैं हिमालय चला जाता हूँ और हिमालय में भयंकर ठंड होती है। ये एक हर बारी आपने देखा होगा कि गुरुजी जब भी उच्चारण करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको उस टाइप का जैसे ठंड के मौसम का आभास होता है। उसका कारण यही है मित्रों, क्योंकि मैं बड़े ध्यान योग द्वारा प्रभु की लीला का वर्णन करता हूँ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ना ही परमश्यामि ममापनुधाद यशो कम मुक्षो क्षण मिंद्रियाणम अवाप्य भूमा वस पतन मृद रजन राजन सुराण मापी चदित पत्रम ना नहीं ही निश्चित ही परशुयाम ही देखता हूँ मम मेरा अपनुधात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोड़नम सुखाने वाला इंद्रियानम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्तन्मा शत्रुविहीन रुद्रधम समुद्र राज्यम राज्य पूर्णायाम देवताओं का अपि अचाहे चा भी अधिपत्यम हो सर्वोच्चता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इन धन धान्य असंपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मित्रों, अध्याय 2 चल रहा है। गीता का सार बहुत सुंदर इसमें प्रवचन चल रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की असहायता के बिना हल कर पाना
असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भगवान भावना भवित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावना के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। षष्ठ कर्मणीय पुनो हो, अविप्रो हो, मंत्र तंत्र विशासारद अवेष्णो हो, गुरुहन असह्यादा वैष्णु असवप सूर गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में प्रांगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भगवान अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। मित्रों, यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं आपको बतला दूं। वैष्णव की यहाँ पे बात है। वैष्णव वही होता है जो भगवान की शरणागत में हो, भगवान की बातें करता हो, भगवान का ही गुणगान करता हो, उसको वैष्णव कहते हैं। पद्म पुराण बहुत सुंदर। संसार की समस्याओं, जन्म जरा अवधि तथा मृत्यु की अनिवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूर्णित है, किंतु फिर भी उनके शारीरिक जीवन की समस्याएं जो कि अत्यंत बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। मित्र, दोनों में अंतर कोई नहीं है। मैं ये भी बतला दूं आपको, कई हमारे मतलब जो मित्रगण और भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, और जो उनके भक्त है जो गीता सुनते रहते हैं वो तो अर्थभाव निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे जैसा मूर्ख आदमी अर्थभाव को निकालने में चूक जाता है। इसलिए मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला दूं हरि महाराज की कृपा से कि कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भागवत गीता, भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो 18 अध्याय हमारे इस संसार के लिए अपने मुख के द्वारा उन्होंने शरणागत हमें अनमोल वाणी और अमृत पिलाया, तो वो है भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंदर संपूर्ण विश्व का उल्लेख है कि कब से ये संसार चला, समझे। ये श्रीमद् भागवत में, इससे पहले जो हमने श्रीमद् भागवत का 12 स्कंदों का उच्चारण किया था उसमें ये अर्थभाव था, उसमें किस प्रकार से इस संसार की रचना हुई, पूरे ब्रह्मांड का उसके अंदर उल्लेख है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के अपरिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रमादों के लिए किए गए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके अशोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण
समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य अप्रत्ययनशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुष्य मृत्युलोका विशांत्या। जब पुष्प कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो आप पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनका फल समाप्त हो जाता है। स्पष्ट लिखा हुआ, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, मतलब जितने आपने पुण्य कर्म किए हैं उसका फल भोग भोग के एक दिन वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम सतर पर गिर जाता है। इस तरह विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का वर्णन और शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण कर चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें गीता का सार चल रहा है। संजय उवाच एव मुक्तवाह ऋषिकेशम गूढ़ाकेश पर्यंतम न तत्सह इति गोविंद मुक्तवाह तुर्षणी बरभुहा। संजय उवाच, संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्तवा मतलब कहकर, और ऋषिकेशम कृष्ण को जो इंद्रियों के स्वामी है, गुड्डाकेश का मतलब अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, ना युद्ध से नहीं लड़ूंगा। इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से उक्तवा कहकर तुरणिनम चुप वैभो हो गया। हा निश्चय ही। अनुवाद, संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। प्रेम से सुनिए मित्रों, बहुत सुंदर इसमें श्लोक है। अनुवाद करके बतलाता हूं आपको। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण जी से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इतना कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करके युद्ध भूमि, क्योंकि संजय जो था वो धृतराष्ट्र को आंखों देखी, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो आंखों देखा हाल उनको कह सुनाता था। छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुण्य यह कहकर और निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में असक्षम है। पर तंत्र यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उनके शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही यह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुण्य युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निवेह भारतः सेन योरु भर्वर मर्धयः
विषदंत मिंद वचः तम उससे उवाच कहा। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए एव मानो भारत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र सेनियों सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषदंतम शोक करग मर्ग इदम वह निमित्त लिखित वच शब्द अनुवाद। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात राति ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक का समीक्षा से दूसरे का शिक्षा बन गया। मित्रों यहाँ बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। दो अधनिष्ठ मित्रों मतलब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि नर और नारायण का रूप इन्होंने ही धारण किया था। नारायण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण थे और नर अर्जुन था। बहुत तप करने के बाद ये सब समाप्त प्राप्त हुआ था। दो अधनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश मतलब ऋषिकेश जो समस्त इंद्रियों के मालिक हैं, जो हमारी आत्मा है, उसका भी नाम ऋषिकेश पड़ा। और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि वो समस्त इंद्रियों के ज्ञाता है, समस्त इंद्रियों के बारे में वो जानते हैं और उसके सेवा करता मालिक हैं। तथा गुडाकेश मतलब गुडाकेश का मतलब होता है कि जो इस संसार के गुणक रहस्य को जानता है, वो था अर्जुन। तो गुडाकेश इसलिए उसका नाम रखा गया था। जिस प्रकार से केस होते हैं, बालों की गिनती नहीं होती, इसी प्रकार उसका रहस्य जानने के लिए जितने मर्जी प्रयत्न कर लो, तो गुडाकेश बहुत गुणक रहस्य के जानने वाला अर्जुन था। कि मध्यम वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सर्वों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। जो भी भगवान अपने भक्त के लिए सका पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, आपूर्ति सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप में अधिकारी हैं। मित्रों बहुत सुंदर इसमें प्रवचन दिया है। श्री भागवत उवाच यानी कि श्री भगवान उवाच अशोचयान वंशोचस्त्रवा प्रज्ञावादशम भाष्य से गता सुना गता असूक्ष्म अनुशोचंती पंडितः। श्री भगवान वाच भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान ने कहा अशोचयान जो शोक के योग्य नहीं है, अनवशोच शोक करते हो तवम तुम प्रज्ञावादन पंडित पूर्ण बातें चा अभी भाष से कहता है। गते चले गए रहित असून प्राण अगत नहीं गए,
मैं इसका दोबारा उच्चारण करके बतलाता हूँ मित्रों, क्योंकि तो अध्याय 2 गीता का सार चल रहा है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्याम, जो शोक के योग्य नहीं है, अनमोल सोच शोक करते हो, तब तुम प्रज्ञावादन पंडित पूर्ण बातें चा भी भाषा से कहता है, गते चले गए रहित असुन्न प्राण अगत नहीं गए, असुन्न प्राण चा भी न कभी नहीं अनुशोचंत शोक करते हैं पंडिता विद्वान लोग। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को प्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री हरि महाराज की जय।